We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के खिलाफ बहुत जहर उगल रहे हैं। पीएम मोदी से दोस्ती भूल उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त ट्रंप को जवाब देने की ठान ली। इसकी शुरुआत पीएम मोदी अपने ब्रिटेन दौरे से कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का यूके दौरा यूं ही नहीं है, इसके पीछे कई कहानी है। कई लोगों को लग रहा है कि ब्रिटेन के साथ भारत की एफटीए डील इसकी बड़ी वजह है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन के साथ भारत की ट्रेड डील के जरिए पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे मैसेज देंगे कि समझौते डांट डपट या टैरिफ की धमकी से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से होते हैं। यह भारत की इंतजार करो की रणनीति की सबसे बड़ी जीत भी है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए किसी जल्दबाजी या आर्थिक दबाव के कारण नहीं हुआ है, अलबत्ता यह धैर्यपूर्ण कूटनीति और एक दूसरे की रेड लाइन यानी कि ऐसी सीमाएं जिन पर कोई समझौता नहीं होगा के प्रति सम्मान का नतीजा है। यह समझौता ट्रंप की टैरिफ से चलने वाली रणनीति से बिल्कुल अलग है। इससे अमेरिका को कई महत्वपूर्ण बातें समझाने को भी मिलेंगी। आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन एफटीए पर 2022 में बातचीत शुरू हुई थी। इसे मई 2025 में पूरा किया गया। बीच में कई बार समय सीमाएं चूकी, मसलन दिवाली 2022 की डेडलाइन। लेकिन दोनों देशों ने जल्दबाजी में कोई समझौता करने के बजाय इंतजार किया। एक संतुलित और टिकाऊ समझौता करने के लिए जरूरी समय लिया। यह ट्रंप के उस रवैये से बिल्कुल अलग है जहां वो अक्सर टैरिफ की धमकी देकर और मनमानी समय सीमा तय करके व्यापार समझौतों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं में भी ट्रंप ने ऐसी ही डेडलाइन तय की है, जो अक्सर पार हो जाती है, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं होता है। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि धैर्य और रणनीतिक सोच से बेहतर परिणाम मिलते हैं, जो ट्रंप के लिए करारा मैसेज है। भारत ब्रिटेन समझौता एक मिसाल है। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे मजबूत और दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारियां डर या दबाव पर नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान पर बनती हैं। दोनों देशों ने अपनी मुख्य मांगों पर समझौता नहीं किया, लेकिन साझा जमीन तलाशने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। इसके उलट ट्रंप प्रशासन की रणनीति टैरिफ की धमकियों और जबरदस्ती पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इससे भारत जैसे देश संप्रभुता और नीतिगत स्वतंत्रता को महत्व देने वाले पार्टनर्स को दूर करने का जोखिम रहता है। यह डील अमेरिका को संदेश देती है कि कूटनीति और सम्मान ही अस्थायी समझौतों की कुंजी है। गौरतलब है कि भारत ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बड़ी और विविध अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार वार्ताओं में जटिल नीतिगत, कानूनी और राजनीतिक मुद्दे शामिल होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी गहरी आर्थिक प्राथमिकताएं और राजनीतिक संवेदनशीलताएं हैं। टैरिफ संरचनाओं से लेकर श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक के मुद्दे लाखों हितधारकों को प्रभावित करते हैं। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि इन जटिलताओं को छोटी समय सीमा या आर्थिक दंड की धमकी देकर हल नहीं किया जा सकता है। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत जैसे देश अपनी आंतरिक संवेदनशीलता के कारण जल्दबाजी में कोई भी समझौता नहीं करेंगे, भले ही आप कितनी भी टैरिफ की धमकियां देते रहें। अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत झुकने की बजाय इंतजार करने का संकेत दे रहा है। यह अमेरिकी वार्ताकारों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को यह समझना चाहिए कि विश्वास और सम्मान पर आधारित विश्वसनीय दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारियां ही टिकती हैं। भारत ब्रिटेन एफटीए यह दिखाता है कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। अमेरिका को ब्रिटेन की धैर्य और कूटनीतिक दृढ़ता से सीख लेनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए समझौते का असर क्या होने वाला है। दरअसल इस समझौते का लक्ष्य है कि दोनों देश 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाए। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। इस समझौते से भारत को चमड़ा, जूते और कपड़ों जैसे श्रम प्रधान उत्पादों के निर्यात में रियायती दरों का लाभ मिलेगा। वहीं ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। मतलब भारत ब्रिटेन के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसे में ट्रंप को यह करारा जवाब है कि सिर्फ एक तरफा लाभ और हितों को देखकर समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि विन विन समझौते पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।